नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सास बहू की दुनिया में। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की पूजा का असली कारण क्या है? मां ब्रह्मचारिणी का क्या महत्व है और उनकी कथा हमें जीवन में क्या सिखाती है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे नवरात्र का पूरा रहस्य, मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा, पूजा का सही तरीका और महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौन है ये मां ब्रह्मचारिणी? नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली मां का नाम है मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली, यानी कि जो देवी कठोर तपस्या करती है और तप, संयम और त्याग का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथ में एक जपमाला और एक कमंडल होता है। ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और तपस्या से ही सफलता मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का ही एक रूप है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहु कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक सिर्फ फल खाकर जीवन बिताया, फिर कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर तप किया और अंत में बिना भोजन और पानी के भी तपस्या जारी रखी। उनकी इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब जाकर भगवान शिव ने उनकी भक्ति और समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि इस दिन को तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरे नवरात्र का महत्व। नवरात्रि का दूसरा दिन हमें सिखाता है धैर्य रखना, कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना। माना जाता है कि इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में शक्ति, संयम और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। पूजा विधि। दूसरे नवरात्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। फिर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें, हे मां ब्रह्मचारिणी, हमें धैर्य, शक्ति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा सफल होता है। आज के समय में अगर हम उनके बताए रास्ते पर चले तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है।